Electrochemistry channel. I hope you are fine and doing well. We are studying Unit 3rd Electrochemistry and today's topics are gives free energy and cell potential, कॉमर्शियल सेल्स जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेल्स के अंदर हमने करनी है ड्राई सेल और मर्करी सेल्स। देन वी स्टडी अबाउट द सेकेंडरी सेल्स जिसमें आएंगी आपकी लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम सेल। थर्ड है फ्यूल सेल जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। लेट्स स्टार्ट। गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ। देखो एक सेल है, जैसे ये है सेल, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है सिस्टम है, ये सेल को हम कह सकते हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, है ना, जहाँ जिसको हम कंसीडर करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं जहाँ पे, वो तो हो गया हमारा सिस्टम, ठीक है। और उसके बाकी जो उसके अलावा यूनिवर्स में कुछ भी है वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो ये अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम। तो सिस्टम एक क्या है, एक सेल है हमारे पास, तो वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन किसके द्वारा हुआ, अभी वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम ने वर्क किया है तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो क्या होगा, अभी उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी क्या नहीं, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। इससे उसकी फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। फ्री एनर्जी मतलब जो उसकी खुद की एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी, ठीक है। तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि उसने क्या किया, काम किया। जैसे अब हम है पर्सन है, हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, काम हो जाती है, कम होती रहती है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या हो गए, एक सिस्टम हो गए हम, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन किसके द्वारा हुआ, हमारे द्वारा, और एनर्जी फिर कब क्या होगी, हमारी कम होगी। वही बात है, सिस्टम काम करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आपने पढ़ा होगा, क्या कह रहा है कि वो जो ये काम होगा वो किसके इक्वल होगा, जितनी एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही है, जितना भाई यहाँ इस सिस्टम है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, तो वो कहाँ किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के इक्वल, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जितना काम यहाँ से हुआ है तो वो कहाँ से हुआ, इसकी एनर्जी वो कन्वर्ट हो गई है काम में, ठीक है। वही कहते हैं ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हमने उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो फ्री एनर्जी थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसके वर्क में, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ वो किसके इक्वल होगा, जितनी इस सिस्टम की एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अब देखो जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, क्योंकि हम तो सेल की बात कर रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में हम पहले क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं वहां पर इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी, सिस्टम की, यानी फ्री एनर्जी है जो सिस्टम की वो क्या हो रही है, इंक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम की हम फ्री एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम है, अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो अब यहाँ दो हो गए, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रोलिसिस होने से पहले हमने उस सिस्टम को क्या दी, एनर्जी दी, ठीक है। जब हम खुद एनर्जी दे रहे हैं उसे तो ऐड कर रहे हैं, यानी इंक्रीज हो रही है उसकी एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी सिस्टम की। जब हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन यानी इलेक्ट्रोलिसिस हुई नहीं है और हम उसको दे रहे हैं तो उसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जब वो खुद प्रोड्यूस कर देगी, वो खुद वर्क डन करेगी, तब उसकी एनर्जी क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है। आई बात क्लियर। जैसे ये सिस्टम था हमारी सेल, अभी इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हुई नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको दे रहे हैं।
तो अब हमने इसकी इंक्रीज करी है, फ्री एनर्जी क्या की है हमने, इंक्रीज। क्लियर हो गया। अब देखो, जब ये खुद प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब ये खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड करेगी, तब क्या होगा भाई, तब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इसकी फ्री एनर्जी में, ठीक है। और इसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, जिसको हम गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा जी। ठीक है, अब ये देखो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगी भाई, ये नेगेटिव कब होगी, जब इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम जब वर्क करेगा तब तो ये डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगी, है ना। और जब ऑन द सिस्टम अगर हम वर्क कर रहे हैं तब ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी डेल्टा जी। क्लियर। जब सिस्टम जो है वो खुद वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो हम कहेंगे उसकी डेल्टा जी जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जब उसका क्या होगा, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे तो हम उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, तब डेल्टा जी जो है वो आपकी पॉजिटिव आएगी। डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। चेंज कैसा, ये देखो पहले हमने यहाँ पर दी थी फिर हमने निकाली थी, इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो अगर नेगेटिव वैल्यूज ज़्यादा है, यानी कि वर्क डन सिस्टम से ज़्यादा हो रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाती है। अगर हमने ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रखी है और वो एज ए रिजल्ट जो है वो वर्क कर रहा है खुद, और उसके बाद कम निकल रही है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो वहां पर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ, कितना उसने काम किया, वो किसके, जितनी उसकी एनर्जी प्रोड्यूस की उसके बराबर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड उसके इक्वल होगा कि नहीं। ठीक है। और कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो होगा कितनी हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से फ्लो हुई इनटू में उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग, कितनी उसमें इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी फ्लो की है इनटू में ईएमएफ। क्लियर। अब देखो हमें पता है कि जो कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, जैसे कि 1 मोल अगर हम मोल सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, 1 फेराडे, है ना। हमने फेराडे का लग किया था, उसमें ये पढ़ा था 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है वो 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो n मोल अगर हमने लिया तो कितने भाई, n फेराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होगी। तो यहाँ हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं, n फेराडे, वो n क्या हो जाएंगे उसके कितने भी जितने भी उनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा अभी, एन एफ इनटू में ईएमएफ, ईएमएफ को हम ई सेल लिखते हैं ना। ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन अगर हमने देखना है क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं, क्योंकि जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होनी चाहिए, किसके लिए, जब हम क्या सिस्टम से वर्क ले रहे हैं, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा, तो यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। वो किसके इक्वल होगी, एन एफ ई नोट ऑफ ई सेल। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखें तो इसको माइनस डेल्टा जी नोट लिख सकते हैं, ठीक है, और ये इसको क्या लिख सकते हैं, एन एफ ई नोट ऑफ द सेल। ठीक है। तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट, या माइनस डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू एन एफ ई नोट सेल आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के साथ रिलेशंस और देख लेते हैं। देखो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ये किया था कि ई नोट ऑफ द सेल एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं ना, तो एट इक्विलिब्रियम पे ई नोट ऑफ द सेल क्या होती है भाई, आर टी बाई एन एफ
ln Kc, ये निकाला था अभी हमने रिलेशन, ये है NF। अब ये वाली जो E नोट की वैल्यू है हम किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इसको 2 नंबर दे देती हूँ मैं, इसको 1 नंबर। पुट वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिल जाएगा अभी, माइनस डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू एन एफ, ई नोट की जगह मैंने ये पुट करना है, इनटू में आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, मिलेगा कि नहीं, ठीक है। एन एफ से एन एफ कट गया, ठीक है, तो आर टी एल एन के सी ये आ गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल लॉग में लिखेंगे तो 2.303 आर टी लॉग के सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नोट, तो ये आ जाएगा हमारा रिलेशनशिप के सी और डेल्टा जी, यानी कि चेंज इन एनर्जी, फ्री एनर्जी, ठीक है। ये है के सी आपका। इसके बेस पे भाई न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल आते हैं, या तो ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आप कर सकते हैं, तो आप इसके न्यूमेरिकल्स खुद ही कर लेना, ठीक है। कॉमर्शियल सेल्स, देखो इनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल्स। प्राइमरी सेल्स क्या होती हैं, जो एक बार ही यूज होती है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या हो जाती है, डेड। जैसे कि कोई भी हमने सेल बनाई, अब उसमें हमने क्या डाल दिया, उसका केमिकल डाल दिया, ठीक है, तो केमिकल एनर्जी हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना जब सारा केमिकल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सारा केमिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो जो है सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, फिर वो यूज नहीं कर सकते हम। एक बार केमिकल यूज हो गया, पूरी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, तो वो रिएक्शन जो है बैटरी डेड हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल्स। सेकेंडरी सेल में क्या होता है कि एक बार आपका जब रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो एक केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हम एक बार इसको यूज होने के बाद भी अगर इसमें हम दोबारा इसको रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में बैटरीज होती है ना, इन्वर्टर में जो बैटरी होती है, इन्वर्टर होता है क्या, उसमें एक बैटरीज होती है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि हम मान लो लाइट है तब तो वो रिचार्ज होता रहेगा, उसके अंदर एनर्जी सेव होती रहेगी, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मान लो लाइट चली गई तो हमारी जो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से वो क्या है, साइकिल चलती रहती है, ठीक है, खत्म हो जाएगी फिर उसमें चेंज हो जाएगी, रिचार्ज भी होती रहे और डिस्चार्ज भी होती रहती है, ठीक है। तो इस टाइप की सेल्स को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल, जो हम बार बार में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो होती है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे कि ड्राई सेल्स है, जो हम देखो वॉच वगैरह में, क्लॉक वगैरह में, कैलकुलेटर वगैरह में जो सेल्स डालते हैं ना, वो देखो एक बार यूज होंगे उसके बाद हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको फेंकना पड़ता है, वो क्या होती है, हमारे प्राइमरी सेल्स होती हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए ड्राई सेल्स। अब है फ्यूल सेल की बात। फ्यूल सेल्स में क्या होता है, इनमें कंबशन होता है फ्यूल्स का, कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को हम डायरेक्टली कंबशन करते हैं, उसको जलाते हैं और उससे क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्लियर। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, इन चीज़ों को बर्न करके हम क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। H2O2 है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बहुत ही एफिशिएंट सेल्स होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, पोल्यूशन भी नहीं होता। अभी आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गई प्राइमरी सेल्स, जिसको एक बार रिडॉक्स रिएक्शन होगी उसके बाद वो डेड हो जाती है। सेकेंडरी सेल में उसको हम बार बार में यूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। फ्यूल सेल में हम कंबशन करते हैं फ्यूल्स का, ठीक है। अब करते हैं प्राइमरी सेल्स में ड्राई सेल। अब देखो ड्राई सेल्स जो हम किस में यूज करते हैं, क्लॉक वगैरह में, कैलकुलेटर वगैरह में, है ना, रिमोट वगैरह में यूज करते हैं, वो ड्राई सेल्स होते हैं। उनमें आपने उनको देखा भी होगा इस तरह से, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जब इसको देखते हैं, यहाँ पर एक मेटल कैप होती है, आपने देखा है ना, उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है, इस तरफ पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव पोल लिखा होता है, आप उसको एडजस्ट करते हो, ठीक है। तो ये एक मेटल कैप हो गई, ठीक है। उसके बाद ऐसा इस तरह का करना है, ऊपर देखो उसकी कवरिंग होती है, कार्डबोर्ड कवर होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो जिंक का कंटेनर होता है, ठीक है, ये हो गया जिंक का कंटेनर। फिर उसके अंदर जो यहाँ पर एक पोरस लेयर होती है इस टाइप की, ठीक है।
इस पोरस लेयर के इस तरफ जो है पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ठीक है, किसका, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। और यहाँ पर ये जो है ग्रेफाइट की रोड होती है, ब्लैक ब्लैक आपने देखी हो अगर उसको खुला हो तो कभी, ठीक है। और उसके इस रोड के यहाँ पर इसके अंदर मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है ड्राई सेल का, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। क्या है, एक कवरिंग है बाहर तो कार्डबोर्ड की, उसके अंदर क्या आ गया आपका जिंक का कंटेनर, उसके अंदर जो है आपका इस तरह से पोरस एक लेयर है जिसके अंदर एक ग्रेफाइट रोड है। अब ग्रेफाइट रोड और इस पोरस लेयर के बीच में मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट है। उसके बाहर यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम सॉरी जिंक कंटेनर, और ये जो आपका हो गया ये पोरस प्लेट लेयर होगी, इसके बीच में जो पेस्ट है वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का है, ठीक है। ये मेटल कैप है, इसको पॉजिटिव पोल बोलते हैं, इसको नेगेटिव पोल बोलते हैं। अब इसमें जो ग्रेफाइट है वो कैथोड का काम करती है, और जो ये जिंक कंटेनर है ये है आपका एनोड का काम करता है, ठीक है, ये एनोड है। क्लियर। अब रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। देखो एट एनोड, एनोड पर आपको पता है क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक कंटेनर है, आपको दिख ही रहा है, तो जिंक मेटल की फॉर्म में है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, जिंक 2 पॉजिटिव में बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनोड पे होगी ये रिएक्शन। एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, जो मैग्नीज ऑक्साइड होता है, मैग्नीज ऑक्साइड है ना यहाँ पर, ठीक है, ये जो है अमोनियम आयन के साथ NH4 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करके, अमोनियम आयन कहाँ से आए भी, इस अमोनियम क्लोराइड से आते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके 2 मॉलिक्यूल्स बैलेंस फॉर्म में लिख देती हूँ, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, और ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर। जब वो खराब हो जाती है, आपको देखा होगा इस तरह से वो कार्डबोर्ड क्या है, सील सा आ जाता है, गीला गीला सा हो जाता है ना, हमने देखा हो कभी, मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो वो क्या है, वाटर निकल जाता है वहां से, अमोनिया निकल रही होती है, ठीक है, और मैग्नीज ऑक्साइड बन जाता है वहां पे। तो ये कैथोड पे ये वाली रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आपको इससे क्लियर हो ही रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर ली है और यहाँ पर लॉस कर रहा है, जिंक लॉस करेगा और अमोनिया आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये आपकी होगी इसकी रेडॉक्स रिएक्शन। इसको आप प्लस करके भी लिख सकते हो, इस तरफ जिंक प्लस कर देना, ठीक है, इस तरफ जिंक 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन आपको बनानी आई गई होगी, हमने इतनी सारी रिएक्शनें की हैं, ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन भी आप लिख सकते हो इसकी। ये है मरकरी सेल। मरकरी सेल कहाँ यूज होती है, जैसे हमारी वॉचेस हैं, आपने देखा होगा वॉच के अंदर छोटी छोटी सी नहीं होती है इस तरह से, एंड टॉयज वगैरह में छोटे छोटे टॉयजों में भी डालते हैं इनको, छोटी छोटी बैटरी गोल गोल से इस तरह से आपको देखे होंगे, है ना, वो होती हैं ये मरकरी सेल्स, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है, बाहर तो ये जिंक का कंटेनर होता है जो आपने दिखाई देता है ना वो, तो वो सिल्वर से कलर का वो जिंक का कंटेनर होता है, उसके अंदर एक पोरस पेपर की लेयर होती है इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर जो है पेस्ट होता है मरकरी ऑक्साइड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HGO और KOH का, ठीक है। और ये एक कार्बन की रोड होती है जो कैथोड की तरह वर्क करती है, और जिंक जो कंटेनर है वो एनोड की तरह वर्क करता है। क्लियर। तो इस तरह से वो आपकी मरकरी सेल्स होती है। अब इसमें रिएक्शंस कैसे होती है, देखो एट एनोड, एनोड में क्या है, जिंक है भी हमारा, है ना, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो जिंक हमारा कंटेनर है, तो जिंक मेटल की फॉर्म में है ना, Zn की फॉर्म में है ना, और ये जो KOH है इससे क्या है OH नेगेटिव आयन मिलते हैं इसको, 2OH नेगेटिव आयन बैलेंस फॉर्म में लिख रही हूँ, तो ये बना देता है जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर एंड लॉस द 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से जिंक जो है वो लॉस कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन को। क्लियर। एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है भाई, HGO जो है मर्करी ऑक्साइड था ना यहाँ पर, ठीक है, वो इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, मर्करी में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर 2OH नेगेटिव आयन फिर से वापस जनरेट हो जाते हैं। ये जो लॉस हुए थे यहाँ पर जनरेट फिर से हुए। जो मर्करी ऑक्साइड जो है वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन ये लेकर किसमें मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा और 2OH नेगेटिव। तो ये ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ओवरऑल
उसकी भी ओवरऑल रिएक्शन बना लेना, ठीक है, आपस में जोड़ के। तो इसमें आ जाएगा जिंक प्लस HgO, देखो वाटर से वाटर कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2OH 2OH कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक और HgO बच जाएगा सिर्फ, और इस तरफ क्या बच जाएगा, जिंक ऑक्साइड और Hg, ठीक है। तो ये इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये थी मरकरी सेल। ये भाई दिख नहीं रहा था, तो अब अच्छे से अब आपको क्लियर होगा एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे, और ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद आपकी आ जाएगी सेकेंडरी सेल्स और फ्यूल सेल्स, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।